नमस्कार बच्चों, जेडी स्टडीज गोला में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 1.3 जो है पढ़ चुके हैं, अब जो है हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें न करते हुए जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके वो वीडियो देख लें, जिससे आप लोग को जो है जो अभी बता रहे हैं वो आप लोग को समझ में अच्छे से आए। इसीलिए हम बार बार आप लोग को कहते हैं कि अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला देखिए, उसके बाद वाला देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से जो है आप लोग को 9th बोर्ड में देखने को मिलता है ना। यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाता है इसको बताएंगे, अच्छे से ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो बातें न करते हुए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें परिमेय संख्या को एकदम विस्तार से बताएं और अपरिमेय संख्या को भी विस्तार से बताएं। ठीक है, तो ज्यादा देर करते ना हुए देखिए यहाँ पे 2 - √5 है। तो जहाँ पे हम बोले हैं कि रूट में रहेगा कोई भी संख्या तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो लिखेंगे यह अपरिमेय है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का पहला कंप्लीट। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वाला देखना है। देखिए 3 + √23 - √23 3 हो जाएगा, ये प्लस रूट में 23, ये माइनस में √23, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा 3 हमारा क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा वाला देखेंगे। तीसरा वाला क्या कहता है, 2√7 / 2√7। ठीक है, ये कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 देगा और 1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वाला। ठीक है, 4 को जो है हम लोग परिमेयकरण करके जो है बना सकते हैं, बट यहाँ पे रूट में है इसीलिए हम लोग डायरेक्टली इसको लिखेंगे। 1/√2 है, तो 1/√2 का जो है निकलता नहीं, इसको पॉइंट में निकलता है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। उसके बाद ये पाई भी आ जाता है, तो पाई भी क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, परिमेय और अपरिमेय का है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब व्यंजक दिया हुआ है और उसको क्या करना है, सरल करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे सरल करते हैं, एक के बाद जो है ऑटोमेटिक ये सब सारे बन जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो एकदम समझ में ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या करेंगे, ये 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 3 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को √2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है। कोई भी संख्या के आगे प्लस छुपा रहता है, माइनस नहीं दिया हुआ रहता है, तो +3। फिर +3 को √2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 हो जाएगा। ये इसका भाग खत्म हो गया। अब इसके साथ में √3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √3 गुने 2, फिर √3 को प्लस √2 के साथ में गुना करेंगे। ठीक है, आप लोग को जो है यहाँ तक कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। देखिए 3 दूना 6, 3 को √2 से गुना करेंगे, 3 √2 हो जाएगा, प्लस 2 को √3 से गुना करेंगे, 2 √3 हो जाएगा, प्लस √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। सेम ये देखिए इसी तरह से जो है दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे।
है ना। दो तरह से इसको बना सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और इस तरह के अकॉर्डिंग। तो जो जो स्टूडेंट ये समझ गए हैं इसके अकॉर्डिंग आप बनाइए, हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताते हैं। सेम उसमें भी वही आंसर आएगा, जो फॉर्मूला हम बताएंगे उसमें भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जा रहा है a प्लस बी और ये हो जा रहा है a माइनस बी, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पकड़ रहा है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, आप लोग क्लास 6-7 में ही पढ़ चुके होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसके जगह क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर। तो a के जगह हमारा क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस b का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 9। ठीक है, 9 माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। ठीक है, 9 में 3 जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग को बहुत ही इजी से, कोई तरह से दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखें, आगे देखते हैं इसको। अब देखिए सेम फॉर्मूला पे है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप लोग क्लास 6-7 में ही पढ़ चुके होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कमेंट में बताइए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले समझ लीजिए, फिर भी हम बता रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9 क्लास आने के बावजूद भी नहीं आता है, तो कृपया करके आप लोग इसको ध्यान दीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, a स्क्वायर, a हमारा क्या है रूट 5 है, b हमारा क्या है रूट 2 है। तो a स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a के जगह रूट 5 है तो रूट 5 इंटू b के जगह रूट 2 है तो रूट 2 गुने b स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अगर चाहेंगे तो इस तरह से भी बना सकते हैं। रूट 5 को रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, रूट 5 का स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई तरह से डाउट नहीं होगा। प्लस देखिए 2 को रूट 5 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू रूट 5 रूट 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं से कोई तरह का डाउट नहीं होगा। इंटू रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, आगे रूट 25 को हम लोग क्या लिखते हैं 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है। प्लस 2 रूट 10 प्लस स्क्वायर रूट 4 का कितना होता है 2। ठीक है, यहाँ तक कोई तरह से डाउट नहीं होगा। 2 और 5 7, 7 प्लस रूट 2 रूट 10, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग एकदम शुरू से देखिए, बेसिक से स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा इसलिए स्किप नहीं करना है। एकदम बेसिक से शून्य से देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 9वीं बोर्ड में जो है क्वेश्चन यहाँ से आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन वही है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो अगर a माइनस बी और a प्लस बी के अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताए हैं। अब जो है इसको इस पैटर्न पे ही बताते हैं, बनाएंगे उससे भी आंसर आएगा, इससे बनाएंगे इससे भी आंसर आएगा, दो तरह से बनाएंगे दोनों तरह से आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में समय को बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला का यूज करने के बाद जो है आपका फटाफट बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का समय बचे, इसीलिए जो है हम इसको a माइनस बी और a प्लस बी का वही फार्मूला से बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 4। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5 निकल जाएगा माइनस रूट 4 का जो है निकल जाएगा 2। अब 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप हम जानते हैं कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का जो है वीडियो आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है जेडी स्टडीज गोला को सब्सक्राइब करें। आप लोग को तुरंत जो है वीडियो मिल जाएगा और कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।